गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हम एक्सरसाइज हमने लास्ट टाइम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की थी, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी की थी। अब हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। आपको 6.3 में बोला गया है इन फिग 6.39। ये आपका 6.39 की फिग है जिसमें आपको बोला है साइड्स क्यूपी आर क्यू ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये आपका ट्रायंगल पी क्यू आर है स्टूडेंट्स, जिसकी साइड्स पी क्यू आर, ठीक है, जिसकी साइड्स आर प्रोड्यूसर टू एस एंड टी, ठीक है, एस एंड टी, ठीक है, such that SPR मतलब this angle is 135 डिग्री and this angle is 110 डिग्री, ठीक है। आपको फाइंड करना है this angle, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो क्या करेंगे आप स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ी प्रॉपर्टी ये। सो अब कैसे करोगे आप लोग इसको बताइए, क्या मतलब कैसे करेंगे आप। आपको इसमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ठीक है। एंगल कौन कौन सा है, ये एंगल टी पी आर, एंगल टी पी आर प्लस एंगल आर पी क्यू, है ना, आर पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर, है ना। कॉमन वर्टेक्स कॉमन मैंने लिखा एंगल टी पी आर और एंगल आर पी क्यू, है ना, आर पी क्यू। सो एंगल टी पी आर आपको 135 दिया है, आर पी क्यू आप लोगों को पता नहीं है। सो एंगल आर पी क्यू ये यहां जाएगा 180 माइनस 135, 10 में से 5 यहाँ बचा 7 में से 3 4। सो ये आपके पास आ गया 45 डिग्री, ठीक है, मतलब दिस एंगल इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो आप लोगों को एक ये पता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जिसमें हमें बोला गया है एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। सो मैंने वही लिखा एंगल पी क्यू एस, जो गिवन होगा वही लिखना, एंगल पी एस पी आर लिखा है, यहां पे इसको आप एस पी आर लिखोगे। एस पी आर कैसे आएगा, अच्छा ये दिस इज टी एंड दिस इज एस, एंगल एस पी आर, ठीक है। सो एस पी आर एंड पी क्यू टी प्लस इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल आर, ठीक है, शॉर्ट में मैंने बताया। एंगल पी क्यू टू क्या है आपका 100 डिग्री, एंगल पी कितना है 45 डिग्री, एंगल आर आपको नहीं पता है। अब ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ एंगल आर इक्वल टू 110 माइनस 45 डिग्री। सो 10 में से 5 10 में से 5 यहाँ क्या बचा 5, 10 में से 5 10 में से 4 6, 65 डिग्री। सो ये आपका एंगल आर आ गया 65 डिग्री। सो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपका सेकंड क्वेश्चन बोला गया है इन फिग 6.40, आपको 6.40 फिग दिखाई दे रही होगी, उसमें आपको बोला गया है, ये आपकी 6.40 की फिग है, उसमें आपको बोला गया ट्राइंगल एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड, और यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल और बनाया हुआ है, उसका नाम ओ रखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको कहा गया है एंगल एक्स, दिस एंगल इक्वल टू 62 डिग्री, ठीक है। फिर कहा गया एक्स वाई जेड, मतलब ये पूरा एंगल, ठीक है, दिस इज 54 डिग्री। फिर आपको कहा गया है वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर्स, मतलब वाई ओ और जेड ओ आर बाइसेक्टर्स मतलब कि ये दोनों, मतलब अगर ये दोनों एंगल्स क्या है बराबर होंगे अगर ये बाइसेक्टर्स होंगे, ठीक है। आर बाइसेक्टर्स एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई एंड
रिस्पेक्टली। किस किस का है? एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई, एक्स वाई जेड और इसका भी है ना। सो हमें फाइंड करना है ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। ओ जेड वाई फाइंड करना है और वाई ओ जेड फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने बात की, मैंने लिखा एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री। एंगल एक्स कितना है? एंगल एक्स कितना है आपका? 62 डिग्री। हाँ, y कितना है? 52 डिग्री। ये पूरा z आपको नहीं पता है, ठीक है। 60 प्लस 62 प्लस 54 कितना आ जाएगा? 116। सो हो गया 180 माइनस 116, दैट इज इक्वल टू 64 डिग्री। ये आपका निकल गया z। मगर याद रखना ये जो ये है ये बाइसेक्टर से, मतलब हम कह सकते हैं ये अगर ये 30 डिग्री का पूरा एंगल है, ये 15 होगा, ये भी 15 होगा, ठीक है। तभी मैंने डैश डाल। अब आपको गिवन, नाउ आपको क्या करना है? नाउ एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स हाफ जेड वाई इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। यहाँ x नहीं आएगा, o आएगा। ओ जेड वाई इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, मतलब ये जो ओ जेड वाई है ये बाइसेक्टर है ना इसका, तो हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड कितना है? 64, दैट इज इक्वल टू 34 डिग्री। सिमिलरली हम लिखेंगे एंगल ओ वाई जेड, ओ वाई जेड इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ 54। वो कितना आ जाएगा आपके पास? 27 डिग्री। समझ आई ना कैसे? क्योंकि इन्होंने कहा ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब वो दो, एक जो ये एंगल इसको बराबर में काट रहा है। मींस अगर ये टोटल 54 है, ये कितना होगा? 54 का हाफ होगा। समझ आई? वैसे अगर ये टोटल 64 है, ये कितना होगा? 64 का हाफ होगा। सो हमारे पास ये दो एंगल्स निकल गए। अब हमें क्या चाहिए? ये वाला एंगल। सो हम ये किससे निकालेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी से। किससे निकालेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी से। हमें पता है दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस, क्योंकि ये ट्रायंगल है, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ वाई जेड एंगल ओ प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180। यहाँ वाई मत लिखना, यहाँ लिखना ओ जेड वाई एंड ओ वाई जेड, ठीक है। एंगल ओ वाई जेड एंड एंगल ओ जेड वाई, ठीक है। सो एंगल ओ हमें नहीं पता है, ये हमारे पास कितना है? 32 प्लस 27 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। सो एंगल y इक्वल टू 789, 302 कितना हो जाएगा? 6, है ना। 302 5, सो आ जाएगा 180 माइनस 59, दैट इज इक्वल टू 121 डिग्री, ठीक है। ये तो सिंपल था, ये तो एंगल्स निकालने थे आपको। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। इन फिगर 6.41 आपको बोला गया है AB इज पैरेलल टू DE, ठीक है। आपको क्या बोला गया है? AB इज पैरेलल टू DE, AB इज पैरेलल टू DE, ठीक है। AB इज पैरेलल टू DE, एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल टू 35 डिग्री, ठीक है। एंगल CDE 53 डिग्री, एंगल DCE आपको फाइंड एंगल DCE आपको ये निकालना है, ठीक है। ठीक है। सो फिर 6.4 में अगर AB पैरेलल टू DE है, BAC आपका 65 डिग्री है, CDE 53 डिग्री, एंगल DCE निकालना है आपको, DCE, ठीक है। वो आप कैसे निकालोगे एंगल DCE? सीधी सी बात है, यहाँ पे देखो अगर ये 35 डिग्री है, ये भी कितना होगा? 35 डिग्री। मीन्स कि मैं कहूंगी एंगल BAC इक्वल टू एंगल CED,
एंगल सीईडी। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये इसका ट्रांसवर्सल है, मैं कह सकती हूँ दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स। सो अगर ये 35 है, ये भी कितना होगा 35, फिर आपका पास ट्राइंगल क्या आया CDE, तो उसमें आपको C की वैल्यू मिल जाएगी। है कि सिंपल था कि नहीं? सिंपल क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है आपका in fig 6.2 if lines PQ and RS intersect at point T such that PRT equal to 40, RPT equal to 95 डिग्री, हमें फाइंड करना है XQT। सो आपके पास यहाँ पे दिया गया है ये आपके पास यहाँ पे दिया है PQ एंड लाइक दिस, ठीक है, ये मैंने ऐसे किया, इसको मैंने ऐसे किया, ध्यान से देखना, इसका नाम मैंने रखा PRT, इसका नाम है QS, ठीक है। उसमें ये आपको गिवन है 95 डिग्री, ये भी आपको दिया है 40 डिग्री, ये आपको 75 डिग्री, 75 डिग्री, ठीक है, ये आपको 75 डिग्री दिया है, ठीक है। यहां तक आपको फाइंड करना है SQT, मीन्स कि आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है, ये आपका ये आ गया। अब बताइए क्या करेंगे आप। सबसे पहले मैंने इसका नाम रखा एंगल 1, इसका नाम एंगल 2, ठीक है। ये एक ट्राइंगल आपका बनता है, ये एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स है, मैंने आपको लिखा दो ट्राइंगल्स, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, मैं लिखा इन ट्राइंगल PTR, एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T इक्वल टू 180 डिग्री। सो ये आ जाएगा 95 प्लस 40, एंगल 2T की जगह मैंने एंगल 1 लिखा 180, सो ये आ जाएगा 5, 10, 11, 12, 13, है कि नहीं। एंगल 1 इक्वल टू 180, एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 135, सो आ जाएगा 10 में से 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 3, 4, 45 डिग्री, है कि नहीं। अगर एंगल 1 45 है, एंगल 2 भी क्या होगा 45 डिग्री, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो अब लिखोगे देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले हमने एंगल 1 फाइंड किया, फिर हमने लिखा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, हो गया 45। अब इस ट्राइंगल पे आइए, इन ट्राइंगल STQ, उसमें आपके पास S की वैल्यू भी है, T की वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू भी है, मतलब एंगल 2 की भी वैल्यू भी है। Q निकालिए किससे? एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। ये आपको इसी पैटर्न में ये क्वेश्चन करने हैं। आई थिंक फोर्थ और थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही इजी था आपका, ठीक है ना, तो आपको समझ आ गया होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, आपको बोला गया है PQ इज परपेंडिकुलर, बहुत सिंपल है ये भी, इसमें भी आप ही पहले आएगा ऑल्टरनेट एंगल्स, फिर आपको इसकी वैल्यूज मिल जाएगी, ठीक है। फिर आपको एंगल सम प्रॉपर्टी से ये करना है, इसमें भी कोई इतना टफ काम नहीं है। 5th एंड 6th आप खुद प्रैक्टिस करोगे, अगर नहीं समझ आई तो मैं आपको समझा दूंगी, मुझे बोल देना, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, ये आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, 5th 6th क्वेश्चन आप देखोगे, अगर आपको आया तो ठीक है, नहीं आया आई विल शो यू, ठीक है। मैं तब भी इसमें आपको बता देती हूँ फिगर को देखकर, ठीक है। दिस इज योर फिगर, ये P है, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S, दिस इज 65 डिग्री, ये आपको 90 डिग्री दिया गया है, ये आपका Y है, ये आपका X है, ये आपका 28 डिग्री है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, आपको बोला गया है PQ इज परपेंडिकुलर टू PS एंड PQ इज पैरेलल टू SR, एंगल SQR इज 28 डिग्री, एंगल QRT एक्सटीरियर एंगल इज 65 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y, ठीक है। आपको X एंड Y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो सीधी सी बात है, अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ठीक है, अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस है, सो अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस है तो ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो मैं कह सकती हूँ एंगल PQR, ठीक है, दिस इज पैरेलल टू दिस, ये इसका ट्रांसवर्सल है कि नहीं, तो एंगल PQR
इक्वल टू एंगल क्यू आर टी, मगर एंगल पी क्यू आर यहाँ पे दो एंगल्स है, क्या क्या है, एक्स प्लस 28 डिग्री और ये क्या है 65 डिग्री। तो हो गया x इक्वल टू 65 माइनस 28, सो x इक्वल टू 37 डिग्री। सो x की वैल्यू आपके पास आ गई 37 डिग्री। आप ये वाला ट्राइंगल लोगे, ट्राइंगल क्यू पी आर, उसमें आपके पास x की वैल्यू है, ठीक है, y की निकालनी है, इसकी ये कितना है 90, तो निकल जाएगा आपका। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। सो 6 भी इसी पैटर्न का है, 6 भी अगर आप देखोगे वो भी इसी में उसी पैटर्न का, अगर आप प्रैक्टिस करोगे आपको ये आ जाएगा। सो दिस फिनिशेस स्टूडेंट्स चैप्टर 6 ऑफ योर T1। सो हम कल ट्राइंगल्स पढ़ेंगे, ट्राइंगल्स थोड़ा सा पढ़ लेना, क्या होता है ट्राइंगल्स वो आप पढ़ लेना, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर स्टूडेंट्स टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।